दोस्तों 1,000 का ओवरड्यू है अगर, फिर भी जो है कोर्ट की तरफ से केस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीजें बताने वाला हूं। आप लोग समझ सकते हो कि 1,000 अगर है तो भी कोर्ट में जाके केस हो रहा है। मतलब अगर 5-10 हजार है तो मतलब होगा ही। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अभी के टाइम में ये सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि 1,000 का अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सभी ने ये लिया है, छोटा मोटा अमाउंट लिया होगा आपने। तो आप लोगों के ऊपर भी ऐसा कुछ होगा, आप लोगों के ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर मैं इस वीडियो के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 1,000 का अगर अपने ओवरड्यू कर दिया, फिर भी आप लोगों के ऊपर केस हो रहा है। अब यहां पर ईसीएस एक्टिवेट हो या फिर ना हो, यहां पर एक नया जो चीज है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अभी के टाइम में लोगों के साथ ये हो रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग सोच सकते हो कि 1,000 रुपए है, मतलब यहाँ पर 10,000 में भी से केस हो सकता है फिर। तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीजें यहाँ पर आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर हो रहा है लोगों के साथ, जो कि आप लोगों के साथ भी आगे होने वाला है। तो उससे पहले आप लोगों को अगर पता चल जाएगा तो आप लोगों के मन के अंदर डर नहीं रहेगा। तो डर ना रहे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो सबसे पहले ही बना दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है, लीगल नोटिस एंड समनेस डियर रेखा कुमार, continued non-repayment of your debt may lead to an insurance of legal notice and summons requiring your appearance in court. Ignoring this message can result court judgment against you. एक कॉल का नंबर दिया हुआ है, कहां से आ रहा है, ब्रांच लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। जिसको ये मैसेज भेजा गया था, उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में जो है लोन लिया था। उनके पास ये मैसेज आया है कि उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन होगा, और वो भी कोर्ट में जो है वहां पर जजमेंट होगा। यहां पर लिखा है कि अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो कोर्ट में जो है जजमेंट होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है कि लीगल नोटिस एंड समन्स डियर रेखा कुमार, कंटिन्यूड नॉन रिपेमेंट ऑफ योर डेब्ट may lead to the insurance of legal notice and summons requiring your appearance in court. अगर मानो आपने लोन लिया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर मानो आपने वहां पर ईसीएस एक्टिवेट कराया है, कोर्ट में जाके कंपनी केस करता है, तो वो कोर्ट की तरफ से आपके पास समन आएगा। अगर मानो कोर्ट में केस कर देता है तो वो केस चला जाता है कोर्ट में। वहां पर कंपनी के पास भी कोई भी अथॉरिटीज नहीं होता है कि वो कोर्ट का नाम से आप लोगों को डराए, क्योंकि वो कोर्ट से जो है आप लोगों के पास नोटिस आएगा। जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों को कुछ भी बोल नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपको अपीयरेंस में ये करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके का जो है धमकी दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर हम केस करेंगे, और वो जो है कोर्ट में जजमेंट चलेगा। सिंपल सी भाषा में मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप लोगों के ऊपर केस करेगा, जो कि ईसीएस अगर है एक्टिवेट तो ही होगा, ठीक है, तो ही करेगा। लेकिन वो भी 1,000-1,500 के ऊपर नहीं होता, बड़ा अमाउंट होगा तो ही वहां पर केस करते हैं। यहां पर कोई भी 1,000 अमाउंट के ऊपर अगर ओवरड्यू है तो वहां पर कोर्ट में जाके केस करेगा, तो कोर्ट में जाकर कोर्ट का भी फीस होता है। तो वहां पर वो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ इतना बड़ा अमाउंट है, इसका जो है अगर कोर्ट में केस करता हूं तो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट के लिए तो पैसा मुझे वापस मिल ही जाएगा। वो लोग उसी थॉट्स में वो लोग केस करते हैं। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि आपको धमकी दिया जा रहा है कि आपके पास लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट का समन आएगा, अगर आता है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जजमेंट होगा। इस तरीके का चीजें बोला जा रहा है, जो कि धमकाने का एक टेक्निक है। आप लोगों को सिंपल तरीके से धमका रहे हैं, आप लोगों को इसको इग्नोर करना है। अगर मानो इस तरीके का कोई भी नोटिस आता है तो सिंपल तरीके से आपको इग्नोर ही करना है, आपको इसको ध्यान देना नहीं है। कोर्ट में अगर केस करता है तो वो कोर्ट से आपके पास समन आएगा, आपको वहां पर जाना होगा और बेल लेना पड़ेगा और आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर ईसीएस एक्टिवेट है, अगर ईसीएस एक्टिवेट नहीं है तो यहां पर कोई भी केस करेगा नहीं, कर भी नहीं सकता ये लोग, ठीक है, क्योंकि इनके पास और कोई मतलब ऑप्शन अगर होगा भी कोर्ट में केस करने का तो भी नहीं करेगा। क्योंकि कोर्ट में अगर केस करेगा तो वहां से आप लोग वैसे ही निकल जाओगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऐसा चार्जेस लगता नहीं है, कोई भी ऐसा जो है धारा ही नहीं है उसमें। 420 का धारा लगाएगा तो आप निकल जाओगे उससे, 419 का लगाएगा तो निकल जाओगे उससे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर प्रूफ दिखा सकते हो। लेकिन ईसीएस का जो भी चीज है यहाँ पर अगर दिखा देते हैं तो वहां पर एक क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज हो जाता है, जिसके तहत जो है एक कानूनी जो भी है कानून लिखा है उसमें प्रावधान है, जिसमें दिक्कत आता है। लेकिन कोई भी ऐसा कानून में जो भी प्रावधान लिखा होता है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 साल तक का जेल और डबल फाइन, कुछ भी ऐसा नहीं होता। सिंपल तरीके से आपको लोक अदालत में भेज देगा और वहां से आपको सेटलमेंट करके केस विड्रॉ कर लेगा। बस इतना ही केस है वहां पर। केस का टाइप सिर्फ कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस।
कोई भी क्रिमिनल केस नहीं, कंप्लेंट किया है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर कंप्लेंट किया है, आपके पास जो है लीगल नोटिस आएगा, आप डरोगे, वहां पर जाके सेटलमेंट करोगे, केस उठा लेगा, बस बात खत्म। इसीलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आए तो आपको इग्नोर करना है, कोई भी ऐसा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, अगर आता भी होगा तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।